नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपनी वेबसाइट को गूगल में कैसे रैंक कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है गूगल में रैंक करने के लिए। कैसे आप अपनी जो भी पोस्टें हैं या जो भी आपने ब्लॉग बना रखा है आप उसको गूगल में कैसे रैंक कर सकते हैं। रैंक करने के क्या तरीके होते हैं, कैसे आप पोस्ट को वायरल करेंगे, कैसे अपनी पोस्ट को आप गूगल पे पब्लिश करेंगे और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल में डाल के रैंक करा सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक है वेबसाइट को अपना कैसे गूगल में पब्लिश करें और किस तरीके से गूगल पे आप उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ब्लॉग है और इस ब्लॉग पे मैंने केवल 4 पोस्ट को ही डाल रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ब्लॉग पर केवल 4 पोस्टों को डाल रखा है और यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। हम इन चारों पोस्टों को गूगल पे रन करेंगे और इस साइट के लिए हमने जस्ट अभी बनाया है और इसको बना करके जस्ट हमने इसको GoDaddy डोमेन से इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लाइव प्रीव्यू पे आप चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है तो इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुल रहा है। इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर इस तरीके से ये स्क्रॉलिंग चल रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ब्लॉग को यहाँ पर अपने ब्लॉगर में इसको क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर अब हम बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे गूगल सर्च कंसोल में डाल के आप किस तरीके से अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। तो पोस्ट को वायरल करने के लिए क्या तरीका है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और पूरा आपको विस्तार से बताएंगे आप उसके लिए कैसे गूगल सर्च कंसोल में डाल सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में डालने के लिए कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको अपने इस ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और जैसे ही आप यहां पर ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आते हैं तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर इंटरफेस खुलने के बाद आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और जैसे ही आप यहाँ पर इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले इन तीनों सेटिंग को आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस गूगल सर्च कंसोल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो हमारे लिए ये रिडायरेक्ट कर देगा गूगल सर्च कंसोल पर, लेकिन आप इसकी जगह आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप गूगल सर्च कंसोल टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च कंसोल आप टाइप करेंगे तो सर्च कंसोल आप जैसे ही यहाँ पर टाइप करते हैं आपके सामने इस तरीके से पहला पेज खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल के पेज पर आप जा सकते हैं, जहाँ से आपको अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट, अपना न्यूज़ पोर्टल, किसी भी तरीके की वेबसाइट है और आप उसको गूगल पे रन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ गया हूँ। इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरीके से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो डोमेन का होगा, दूसरा वाला होगा वो यहाँ पर URL परफेक्ट का होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, तो आज की इस वीडियो में हम ये भी बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर डोमेन की बात कर लेता हूँ। डोमेन आपका वो होता है जैसे आपने कोई भी GoDaddy या बिगरॉक्स या किसी भी XYZ कंपनी से आपने डोमेन को परचेज किया है और डोमेन को जब परचेज करते हैं तो यहाँ पर जैसे www.xyz यहाँ पर .com लगा देते हैं, ये आपका डोमेन होता है। लेकिन अगर आपने कोई भी डोमेन को परचेज नहीं किया है, जैसे आपका कोई भी ब्लॉगर पे बना हुआ है साइट, जैसे आपका www. इसके बाद में फिर आपका .xyz फिर .blogspot.com अगर इस तरीके का है तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा डोमेन परचेज किया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसमें इसके लिए डालूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, इतना डोमेन मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, इसके बाद हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ से पेस्ट करते हैं तो इसके लास्ट का जो पीछे का है इसको हम हटा देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इसको हटा करके हमें यहाँ से www इस तरीके से टाइप कर देना है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से टाइप करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर कुछ ये वेरीफाई लेगा। इसके बाद अगर हम इसके ऑनर हैं और ये डोमेन हमने इसी मेल से परचेज किया है, तब तो हमारा यहाँ पर ये ऑनर से वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। अगर हमारा इस मेल से नहीं है तो हमारा यहाँ पर कोई भी वेरीफाई या फिर इस तरीके का एरर नहीं आएगा, और हमारे पास एक एरर आ जाएगा जो कि एरर हमें फिक्स करना होगा। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि हम इस वेबसाइट के ऑनर हैं और ये जो डोमेन है वो डोमेन भी हमारे पास है, इसी मेल से है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सक्सेसफुल यहाँ पर ऑनर है तो इसने हमें डायरेक्टली वेरीफाइड कर दिया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम सर्च कंसोल के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस सर्च कंसोल के अंदर आ गया हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने सर्च कंसोल के लिए अपना डोमेन तो सबमिट कर दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसकी बहुत सारी बेसिक सी सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो हम उनके लिए कैसे फॉलो करेंगे हम ये भी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि डोमेन का अगर आपने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में डाल दिया है तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, और आपका जो विजिटर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी जो भी पोस्टें हैं, आपका डोमेन, आपका नेम गूगल पे सर्च करने पे टॉप में आएगा और आपका रैंक करेगा। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स आपको फॉलो करते चलेंगे और बताते चलेंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप्स इसको फॉलो करना है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू का, दूसरा मिलेगा परफॉर्मेंस का, तीसरा मिलेगा यूआरएल इंस्पेक्शन का, इसके बाद यहाँ पर पेजेस का है, इसके बाद साइट मैप, इसके बाद रिमूवल और यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस, और इसके बाद में यहाँ पर कोर वेब विटाल का। तो इस तरीके से और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज हम ये पूरे सेटिंग्स आपको बता देंगे ताकि आपका जो वेबसाइट है, जितनी भी आपका आर्टिकल डालते हो या फिर पोस्टें डालते हो, वो आपकी ऑटोमेटिक वायरल होती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खबरें वायरल हों। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो डोमेन मैंने सबमिट कर दिया। अब हमें करना है यूआरएल इंस्पेक्शन पे। तो यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद हमने जो डोमेन को यहाँ से कॉपी किया था इस वाले के लिए, हम यहाँ से सिंपल इसके लिए कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर बीच में www डॉट लगा देंगे, इस तरीके से 3 बार w लिख के। इसके बाद हम यहाँ से एक बार इंटर मारेंगे। तो देखिए जैसे हम इंटर मारते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे सामने लिख करके आएगा URL इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा जो URL है वो गूगल पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको इंडेक्स कराना है। जब हम इसको इंडेक्स कराएंगे तो हमारी जो साइट है वो गूगल में ऑटोमेटिक रैंक कर जाएगी और ऑटोमेटिक हमारी जो साइट है वो गूगल में आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट लाइव URL का। आप यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा टेस्ट लाइव URL का। यहाँ पर तो सिंपल हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टेस्ट लाइव URL पे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टेस्टिंग लेगा, और टेस्टिंग लेने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद कुछ हमारे सामने इस तरीके से एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा वेट करेंगे, लगभग 10 से 30 सेकंड का यहाँ पर थोड़ा समय लगता है। तो जैसे यहाँ पर ये टेस्टिंग लेता है, टेस्टिंग लेने के बाद देखेगा कि हमारी जो साइट है वो गूगल पे डालने लायक तैयार है या नहीं है। जैसे अगर वो तैयार होगी तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं सही का टिक लग गया है, पेज अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, और पेज कैन बी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो रहा है। अब हमारा ये जो पहला स्टेप्स है वो यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप्स में आ जाना। दूसरा जो स्टेप है वो साइट मैप का। देखिए गूगल में हमने क्या करते हैं, यहाँ पर साइट तो अपनी पब्लिश कर दी, यानी जो भी हमने अभी साइट डाली यहाँ पर हमारी दिख गई, पब्लिश कर दी, लाइव हो गया, URL अवेलेबल ऑन गूगल यहाँ पर लिख करके आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी पोस्टें हैं वो सभी वायरल करना है, यानी सभी को गूगल पे वायरल करके रन करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरीके से 3 बार www डॉट लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर डॉट इन स्लेश लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे साइट मैप। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइट मैप। इसके बाद हम .xml लगा देंगे। यहाँ पर .xml लगाने के बाद हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर ये लिख करके आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आप देखेंगे कोड नॉट फैच लिख करके आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए हमारा जो साइट मैप है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, सबमिट होने के बाद यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समय ले लेता है और समय लेने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा और यहाँ पर जो हमारी 4 पोस्टें हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेसफुली इस तरीके से आ गया है, ग्रीन टिक यहाँ पर इस तरीके से लग गया है। अब मैं यहाँ पर इसके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सक्सेस का ऑप्शन आ गया है इस तरीके से। अब क्या है कि हमारा जो साइट मैप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमें ये भी सेटिंग हो गई, अब हमें रिमूव नहीं करना है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए अगर हमारा यूआरएल जो होता है वो गलत हो जाता है तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट अगर हम गलत डाल देते हैं तो यहाँ से रिमूव की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोर वेब विटाल का जो ऑप्शन है इसमें हमें देखना है कि पेज की स्पीड क्या है, क्योंकि जो भी हम साइट बनाते हैं तो इसकी हम स्पीड भी चेक करते हैं कि जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि जो साइट की स्पीड है वो कितनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्राई पेज स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे हम यहाँ पर ट्राई पेज स्पीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर लेगा इस तरीके से रनिंग, और आप देख सकते हैं रनिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर रनिंग का ऑप्शन आएगा तो इस तरीके से ये ऑप्शन खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ सेकंड लेता है, लगभग 30 सेकंड के आसपास यहाँ पर ले लेगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो इस तरीके से हम चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गई है। ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर 65 है, एसेसिबिलिटी 19 है और इसके बाद में बेस्ट प्रैक्टिस है वो 100% है और उसका जो एसीओ है वो 85% है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस 85 और एसीओ 85 यहाँ पर दिखा रहा है 65-85, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको जस्ट अभी अभी साइट को बना के लॉन्च किया है और अभी अभी न्यू साइट बनाई है, तो इसलिए इसका ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही समय ज़्यादा होगा और ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, पुरानी साइट होगी, ऐसे ही ये सभी जो यहाँ पर 2 कॉलम और आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला 65 वाला और एक 85 वाला, ये सभी ग्रीन हो जाएंगे। यानी इसी तरीके से चारों का जो कलर है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ साथ अगर आपकी साइट अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई भी ग्रीन टिक नहीं आ रहा है तो ग्रीन टिक आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे उसका एसीयू कर सकते हैं, तो हम आगे इस वीडियो में बता भी देंगे। अगर आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं तो ये भी हम आपको बता देंगे आप अपनी वेबसाइट का एसीयू इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लिंक वाले जैसे ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोसेसिंग है डाटा वो यहाँ पर इस तरीके से चेकिंग में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये पूरा हो जाता है इसके बाद यहाँ पर गुड लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर वेरीफाइड ओनर हैं, तो यहाँ पर वेरीफाइड ओनर लिख करके आ रहा है। तो अगर आप भी गाइस अपनी वेबसाइट का इस तरीके से एसीयू करके अपनी हर पोस्ट को आप गूगल पे रन कराना चाहते हैं या फिर वायरल कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल में डाल के अपनी वेबसाइट का आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।